दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला। देवरानी व जेठानी ने हमला कर एक दूसरे को किया घायल। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हुजूर एसडीएम पर महीने भर पहले दूसरे पक्ष की ओर से दखल देने का लगा आरोप। प्रशासनिक तौर पर परेशान करने का भी लगा आरोप। एसडीएम ने लगे आरोपों को बताया निराधार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि तुलसी चौरा में जमीनी विवाद को लेकर देवरानी व जेठानी ने एक दूसरे पर हमला कर एक दूसरे को घायल कर दिया, जिससे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि दोनों पक्षों से हमले में जेठानी व देवरानी घायल हुई हैं, जिन्हें परिजनों ने उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इनका उपचार चल रहा है। इस घटना में पुलिस दोनों पक्षों से मामला दर्ज कर तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि मामला नजूल में विचाराधीन है। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। देवरानी गायत्री निगम ने इस मामले में हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी पर महीने भर पहले दूसरे पक्ष की ओर से दखल देने का आरोप लगाया था। गायत्री निगम का कहना है कि जेठानी की रिश्तेदार अनुराग तिवारी के घर में कार्य करती है, इसलिए अनुराग तिवारी पक्षपात करते हुए हमें हमारी जमीनी मामले में हमें प्रशासनिक तौर पर परेशान करा रहे हैं। जब इस मामले को लेकर एसडीएम अनुराग तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे आरोप लगाए गए हैं तो उसकी जांच होना निश्चित है और इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ नया हूँ, मेरे यहाँ कोई ऐसा पर्सनल आदमी कार्य नहीं करता है। मैं यहाँ पर किसी लोकल आदमी को पहचानता नहीं हूँ और मेरा किसी से कोई सीधा संपर्क भी नहीं है। इस मामले में दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। पड़ा मैं छुड़ा रही थी तो उसकी मम्मी आई कमलेश निगम तो हमारे लड़की को मार रही थी, तो हम उसको भी छुड़ा रहे थे तो मेरे को उठा के डंडा मार दी। जब डंडा मार दी तो मैं गिर गई। फिर गिरने के बाद वो फिसल गई तो पता नहीं उसके क्या लगा, नहीं पता मुझे। अब वो जबरदस्ती बोल रही कि मेरे को ईंटा मारा गया है। मैं और नहीं जानती। मेरा घर बन रहा था सर, मेरा घर पूरा गिर चुका था, इसलिए मैं बनवा रही थी। और उसमें पूरा अनुराग तिवारी एसडीएम साहब का पूरा हाथ है। और रीता निगम के कहने पे चारों तरफ वो जाल बिछा के रखे मेरे लिए। 4 गुंडा मावाली के सब भेजते हैं अनुराग तिवारी मेरे लड़की के लिए। मैं बीच बचाव के लिए अपने लड़की को बचा रही थी तो हमने मेरे लड़की को मार रहे थे। वो उसका लड़का प्रेरक निगम लगता था, मेरे लड़की से इज्जत कर रहा था, उसके कपड़े फाड़ रहा था। इस वजह से मैं बीच बचाव कर रही थी तो मेरे को उसकी माँ कमलेश निगम मारी है, गायत्री निगम। जेल जाने के बाद भी मतलब यही रहता है। ये सब लोग आके धमकी देते हैं और मेरी जमीन पे कब्जा करते हैं। वसीयत के हिसाब से मेरा पूरा हिस्सा जबरदस्ती कब्जा करते हैं और रोज मारते पीटते हैं। मेरे बब्बा वाले कमरे में घर में भी पूरा ताला लगा रखे हैं। मेरे पापा को पैरालाइज वगैरह है, वो अपना मतलब आर्थिक इनकम मेरे किराए से चलता था। ये लोग सब जगह कब्जा करके बैठे और इसके लड़के के 20-20 गुंडे 30-30 गुंडे आते हैं। सब रात को रोज पूरे हम लोग घर में हल्ला ड्रिंकिंग करते हैं। इसके ठेकेदार भी रात को 12-1 बजे काम लगाता है। हम लोग ने सब पूरा मोबाइल में वीडियो बना के रखा है। ये सब मेरा मोबाइल आज तोड़ दिए हैं। ये बताइए, आप लोगों ने स्टे भी लगाया? स्टे लगा है, स्टे कायम है 20 तारीख तक, अगली पेशी तक 20 तारीख तक स्टे कायम है। तो अभी ये खारिज नहीं हुआ है। नेक्स्ट पेशी तक वाली है। नगर निगम का भी स्टे है, अभी दिखा सकता हूँ मैं। नगर निगम का भी स्टे दिखा दूँ, मेरे पास नगर निगम का स्टे है। ये कोई अधिकारी नहीं है, वो झूठ बोलती है। वो हमेशा नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही है। ये आप ये देखिए वैलिड है। 2-3 घर के ताला लगाकर मेरे पूरे कमरे में ताला लगाए रखी, अकेले हड़पना चाहती है। घर से हम लोग निकल जाए, घर से निकालती। घर छोड़कर हम लोग क्यों जाए? मेरी मम्मी को हथौड़ी से मारा गया। उसकी लड़की शुभांगी निगम वो साड़ी से हाथ घोट के मम्मी को मार रही थी। मैं पुलिस थाना भागा, मेरा मोबाइल लेके भाग गई है। मैं थी नहीं घर पे, मैं हॉस्पिटल ही, मेरे साथ हॉस्पिटल में भी मारपीट की। मेरे को भी मारा गया है। हिमांशु निगम मारा है और उसकी वो जो गुंडे हैं ये पीले बैठे हैं। ठेकेदार भी आता है, जबरदस्ती 10-10 मजदूर लगाता है। रोशन कुशवाहा नाम का इनका हस्बैंड ही है गायत्री निगम। चाचा खत्म हो गई, 2-2 3-3 शादी करके रखी है, सब कुछ लगाती है। और कितने आते हैं? मेरे पापा पैरालाइज है। पापा पैरालाइज है, ट्यूबरक्लोसिस। सर, एक दो पक्षों की मारपीट हुई। उनसे एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि आपका
दूसरे पक्ष पे इंटरफेयर है। देखिए, ये जो मामला आप के द्वारा मेरे संज्ञान में आया, ये बेसिकली नजूल की ज़मीन का कोई मामला है और कई दिनों से जनसुनवाई में दोनों पक्ष लगातार आ रहे थे और कलेक्टर साहब के भी निर्देश थे नजूल अधिकारी को कि इसमें जो भी कार्रवाई की जाए वो उचित रूप से दोनों पक्षों को सुन के की जाए। इसमें नजूल अधिकारी द्वारा कोई स्थगन भी दिया गया था, स्थगन का पालन दोनों पक्ष कर रहे थे या नहीं कर रहे थे मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर ये पूरी तरीके से नजूल भूमि संबंधित है और यदि कोई ऐसा आरोप कोई लगा रहा है तो उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। और जो आपस में मारपीट वाला प्रश्न है ये पुलिस का मुद्दा है, पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी यदि किसी ने गलत किया होगा तो, और जांच के बाद नजूल अधिकारी, यदि भूमि संबंधी कोई विवाद है तो नजूल अधिकारी निपटाएंगे और यदि मारपीट वाला विवाद है तो पुलिस अधिकारी निपटाएंगे इसका पुलिस के द्वारा। सर, परिजन का ये आरोप है जो दूसरा पक्ष है कि जो दूसरा पक्ष है वो आपके यहाँ काम करते हैं, तो आप मेरे यहाँ कोई ऐसा आदमी कोई पर्सनल काम नहीं करता है और मैं किसी भी लोकल आदमी को यहाँ पर पहचानता नहीं हूँ, हम लोग भी सब बाहर के हैं, तो मेरा किसी से कोई सीधा संपर्क नहीं है यहाँ।